इंडिया को पता है, वेस्ट इंडीज को पता है कि अगली गेम जो है वो डू एंड डाई है, ठीक है। वो आज अगर 700 स्कोर भी बना लेते तो अगले मैच के अंदर उन्हें खेलना पड़ेगा और अगला मैच जीतना पड़ेगा। हमारे जो है ना वो एक छोटा सा महाज उन्हें मिलता है, उस मोर्चे के अंदर वो अपनी जो है ना जिंदगी भर रहने का सोच लेते हैं। ऐसे ही है। कि हमने अमेरिका को हराया ना, हमने 1-1 बराबर कर दिया, अब अगला मैच क्या है, अगला मैच हम बस अब ये अल्लाह तवक्कल कर देते हैं कि अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कहां खड़ा है। पाकिस्तान कहीं भी नहीं खड़ा, पाकिस्तान की बोरिया बिस्तरा पैक वो है, जूते- ठीक है। वो सिर्फ जो है ना आखिरी मैच, मैं तो कहता हूं अगर हम लोग अच्छे हो ना बोर्ड के, यार हम कंसीड कर देते हैं आखिरी मैच, हम खिलाते ही नहीं तुम्हें, अच्छा तुम वापस ही आ जाओ। छोटा सा जो है ना एक मैं रे ऑफ होप जो अच्छा है आप अभी भी उम्मीद में ज़हीर मैं साहब, दिलाता हूं कि अगर अब देखें इंडिया ऐसे वाला ये वाला तो हो गया खाता जनाब। क्लियर, ये वाला ग्रुप तो क्लियर हो गया। नहीं हुआ यार अभी। अब इंडिया वेस्ट इंडीज में जो जीत जगह हाँ, वो आगे चला जाएगा, फाइनल नॉकआउट हो गया ना। अब जो श्रीलंका है उसको पाकिस्तान हराए 50 रन से, अच्छा हाँ जी, जी। एटलीस्ट 50 रन से, अच्छा ठीक है। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए कम से कम 20 रन से। ये 70 रन का जो डिफरेंस 2 शिकस्तों में आए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल कि उत्थे जाके की करना है, उत्थे आगे जाके उत्थे की जाके करना की है। करना है। ये वो वाहिद टीम है जिस पे जितना मर्जी तनकीद कर ले अगले दिन ये आपको 0 सर, मीटर मैं मिलेगी। कहना- मैं 0 मीटर 0 मीटर मिलेगी, लेकिन 0 परफॉर्मेंस के अच्छा, साथ नहीं मेरी मिलेगी बात ज़हीर सुनो, साहब। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी है, आपने किसी से मांगा सूट, किसी से मांगी है कपड़े, मतलब गाड़ी मांगी, किसी से पता पूछा, किसी से पास पकड़ लिया, उधर जाके गल्लां की करनियां ने तुसी ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੀ तो तुसी बढ़ गए हो, ਅੱਗੇ जाके गल्लां की करनियां ने, चले, ना आप हुकूमती एहलकार, नहीं। ना आप कोई साबिक एमपी एमएनए एमपीए, ना आप स्पीकर कौमी असेंबली, ना आपके पास अपना जहाज, ना आपके पास कोई और चीज, आपने उस पार्टी में जाके अब क्या ये करना है? देखते हैं, अब ये मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। 20 टीमें आई वर्ल्ड कप में, आप टॉप 4 में आ जाए। अच्छा किधर से आ जाए ज़हीर साहब? नहीं, जो मैं कैलकुलेशन बताइए अगर वो हो जाए, अगर हो जाए चले, Top 4 में। अगर हो जाए, आप ठीक है। अगले Top वर्ल्ड 4 कप का न्योता तो मिल गया ना आपको, top वो तो 4 मिल गया ना, वो तो टॉप 8 में भी जाने से आपको मिल वो तो गया, हो क्योंकि 20 टीमों ने आना था, 8 उन्होंने मेरे ख्याल में 12 प्री क्वालिफाई कर ली अब हैं। ये देखे ना, अब ये देखे कि इंग्लैंड भी बाहर हो, सॉरी न्यूजीलैंड भी बाहर हो सकती है, वेस्ट इंडीज भी बाहर हो सकती है। सही है। अगला मैच हार गई तो वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है, श्रीलंका भी बाहर हो सकती है, तो ये बड़ी बड़ी टीमें हैं, ये बाहर हो सकती है, तो हम भी अगर हो जाएंगे तो कोई बात हमने नहीं। ज़हीर साहब को आज लेकिन- बिठाया है, ज़हीर साहब को आज इसलिए बिठाया है कि जो पाकिस्तानी ये सोच दे कि हम बैठे सिर्फ तनकीदें कर रहे हैं, भाईजान हमारे पास एक ऐसा बंदा भी है Positive। पॉजिटिव, अभी तक ऑप्टिमिस्ट, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी जा सकती है। तो ज़हीर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, फैक्चुअली नहीं देखे इंडिया कहाँ से उठा है, इंडिया को बाहर निकाल चुके थे सारे। सर ऐसी सर, लेकिन मैं ये कहने, जो हम इतने दिन से जो मुद्दा सामने रख रहे हैं ना आवाम के, वो ये है कि इंडिया पहली दफा गंदी परफॉर्मेंस करके 2-3 ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिनमें से इंडिया बाहर हुआ है पहले, ठीक है, उनका एक होता है बैड डे, यस, बैड लक। हमारा बैड डेकेड चल रहा है। हम पिछले 10 साल से बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं। हम लड़के इंडक्ट करते हैं, लड़के तबाह करते हैं, लड़के बाहर निकाल देते हैं, और वो जो बाबा पार्टी है वो हम चलाई जा रहे हैं, ठीक है। शोएब मलिक साहब की मेहरबानी कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वरना आने वाले दिनों में कोई पता नहीं शोएब मलिक को बुला के खिला लेते, हफीज याद आ जाता। ये डिबेट हुई थी जब इंडिया थोड़ा सा डाउन हुआ है ये वर्ल्ड कप में, तो कोहली क्यों नहीं जी टीम में, वो क्यों नहीं है अपना, सर याद आते रोहित हैं, क्यों नहीं सर है? याद आते हैं आपको, सतून याद आते हैं ना, ये जिन्होंने अभी भी आपको बेस्ट प्लेयर है, ये बॉस T20 आपको याद आते हैं, बड़े बड़े लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी 200 की चेस भी होती है ना, विराट कर जाता। नंबर्स आए, नंबर्स के अंदर दिखाया हुआ है विराट तीसरे नंबर पे आया है 3 स्कोर के ऊपर, विराट तीसरे नंबर पे आया है 10 स्कोर के ऊपर, विराट 3 विकेट डाउन के ऊपर आया है, फलां जगह पे आया फलां, और वो गेमें जितवाई है उसने। वो चेजर अच्छा था, वो एक कमाल था, वो दुनिया सारी उसकी मुतरिफ है। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास इस वर्ल्ड कप के अंदर से साहबजादा फरहान के अलावा आगे लेके जाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए है क्या? चले मैं आपको फिर पिछले मैच पे लेके जाता हूँ। पिछला मैच न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ इंग्लैंड के मैच, वो मैच ले गया। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हम मैच एक जगह पे हम जीत चुके थे, 4 आउट कर दिए, 5वीं विकेट भी गिर गई। उस्मान तारिक को मैं पिटता रहा हूँ कि इसको जल्दी लगाओ और इसको इकट्ठे 4 ओवर दो। 1 ओवर करवाया, उसने विकेट ली, उसको हटा दिया।
सर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो सेट हो, मारना शुरू कर यही तो हम आपका कह तो सवाल है, अभी प्लेयर्स को छोड़ दे, आपका कप्तानी पे सवाल सर है। वो भी प्लेयर ही है ना। सलमान आगा, फिर उसने अपने आप को नंबर 3 पे किया हुआ है। बॉस हम यही तो कह रहे हैं, इतने दिन से यही कह रहे हैं कि अगला बंदा जब डेथ विश अपनी मांग रहा होता है ना, जब हमने एक बंदे का गला दबाया होता है तो हम उसको हक़ ज़ौजियत अदा करवाने भेज देते हैं, बजाय इसके कि हम उसे वो कोई बड़ा बॉलर लगाने की जगह हम शादाब गिफ्ट कर देते हैं कि ये ले सर, ये 3 ओवर इनके खेलें, इसके अंदर आप अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करें, आप दुखियां निकालें, ठीक है, सेट हो, उसके बाद हम आपको देंगे आखिरी ओवरों के अंदर कौन अपने बेस्ट बॉलर, उनको आप मारिएगा छक्के, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने के लिए कोई नहीं होगा, टारगेट ही नहीं होगा, उनके पास कोई स्कोर ही नहीं होगा। ये बातें तो हमने की हैं सारी, ये सारी बातें हमसे सब वो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी बातें की हैं कि यार आपने गलत टाइम पे गलत बॉलर लगा रहे हो। इंडिया के मैच में भी आपने 10 ओवर बाद उसको लगाया उस्मान तारिक को, जिस पर सबसे ज़्यादा खौफ बना हुआ था। फिर इसके बाद इस लास्ट मैच में भी आपने उस्मान तारिक को, वही जिस तरह भी बात हो रही है, आपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद 3-4 ओवर का फिर गैप दे दिया। अब बात यह है कि मैं ये वाली बात से स्टार्ट करूंगा जो ज़हीर भाई ने की है कि कैप्टनसी और कोचिंग, ये जो 2 बंदे हैं जिन्होंने इतना हार्ड स्टांस लिया था इस टीम के ऊपर, ज़हीर भाई इन्होंने इतना हार्ड स्टांस लिया था कि हमें ये बंदे चाहिए, सिलेक्शन में भी इनका पूरा था कि हमें ये बंदे चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से टीम ली, अपनी मर्जी से 11 खिलाई। सारी दुनिया कहती रहेगी यार शादाब को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट आप टाइमली कर लो। आपने नहीं किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी खिला के रखा, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में भी खिला के रखा। आप स्टिक रहे अपने इस डिसीजन के ऊपर कि हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है वर्ल्ड कप, और वही 11 आपने वही खिलाई जो आपने, जिस पे आप रिलक्टेंट थे, आपने वही 11 खिलाई। अब बात यह है कि अगर आपने अपनी मर्जी की चीज खिलाई है ना, तो अगर जीते तो क्रेडिट आपका जाता कि आपने, आपके भाईजान 11 आपने, कोच ने सिलेक्ट किए, कैप्टन ने सिलेक्ट किए, टीम जो है ग्राउंड में कैप्टन ने लड़ाई टीम, आपको क्रेडिट जाता। लेकिन अगर आप हारे हो तो क्रेडिट लो ना भाई, इसका भी अपनी हार की भी जिम्मेदारी उठाएं। भाई तुमने कहा कि हम बाबर को जहां दिल करेगा खिलाएंगे, बनता होगा नहीं खिलाएंगे, नहीं बनता होगा नहीं खिलाएंगे। हमने तुम्हें बैक किया भाई, यहां बैठ के हमने कहा हो कहीं कि तुम गलत कर रहे हो। हम तो बाबर आर्मी से लड़ गए हम लोग, कि हमने कहा कि जी बाबर का नहीं बनता, ये बंदा अच्छा खेल रहा है। वो तुमने 60-70 की एक इनिंग खेली, हमने कहा जी हमें मसीहा मिल गया, और वो मसीहा अंदर से इतना बड़ा वो घुसपैठिया निकलेगा। अंदर तीसरे नंबर पे बैठ के तुमने ना सिर्फ टीम का स्ट्रक्चर तबाह किया, उसके अलावा तुमने अपनी कप्तानी से और वो कोच के साथ चू मुंह करके पता नहीं क्या करते रहे हो। और अब ज़हीर साहब तो बात कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाने की, हमें तो ये भी उम्मीद है कि सेमीफाइनल में जाके भी ऐसी एक तार होगी, उसके ऊपर आप बैठे होंगे, नीचे पूरी कौम खड़ी होगी और ऊपर सफेद सी एक चीज आएगी और हमारे मुंह के ऊपर आगे गिरेगी। ज़हीर भाई अब देखें मेरी बात, एक बात बताएं कि अब आज इंडिया का मैच आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, ऊपर से स्टार्ट कर दें, 168, 160, 255, 11.5 से कम नहीं हुआ किसी भी पॉइंट, 11.5 से 220 की एवरेज स्ट्राइक रेट से खेली है इंडिया। तो वही पहले 3 प्लेयर 160 अबव से खेले हैं, उसके बाद नीचे वाले जो 3 हैं उन्होंने 250 नहीं छोड़ा। तो आपका जो एवरेज बन रहा है वो 220 का टीम का बन रहा है। अब इस स्ट्राइक रेट से जो टीम खेल रही है वो आगे जाना डिजर्व भी करती है ना। अब हमारे प्लेयर के स्ट्राइक रेट देख लें, 98, 110, 111, 120, इस स्ट्राइक रेट से हमारी टीम खेल रही होती है। अब अगर हम लोग सेमीफाइनल में आते हैं ज़हीर भाई, एक फैक्टर और थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस कर जी बताएं जनाब। एक ये तो हो गया कप्तानी और बैटिंग ऑर्डर। आप जरा देखें कि हर टीम का जो विकेट कीपर है ना, वो इस वक्त कैसा है, बैकबोन है। इंडिया का देख लें ईशान किशन, जनूबी अफ्रीका का देख लें वो डिकॉक, अपना साउथ कास्ट न्यूजीलैंड का देखें, इंग्लैंड का देखें, श्रीलंका का देखें, इंग्लैंड का देखें, और हमारा देखें। हमारा तो अब इस पे तो हम रो के थक गए हैं। उस्मान खान अली भाई की एक छेड़ डाल गई इस प्रोग्राम में। उस बंदे ने हमारे लिए यूएई छोड़ा है और हम कहते हैं कि बस हम तेरे लिए फिर सारा कुछ ही छोड़ देते हैं। जी वो सारा कुछ छड़ के बह गए, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सारा कुछ छड़ के बह गए। अब उस्मान खान हमारे गिट्टों में बैठ चुका है, अब पता नहीं इसकी किस तरह जान छूटेगी। एक होता है ना कि आपने किसी बंदे की भलाई का बदला उतनी देर ही देना होता है ना जब तक वो आपके सीने के अंदर खंजर मारना बंद शुरू ना कर दे। अब वो एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा, वो एक छक्का मार के समझता है कि मैंने सारे फर्ज निभा दिए, एक छक्का मार के 5 बॉलें बीट कर देता है और वो उसी हिलता जुलता रहता है कि मैंने छक्का मार दिया।